हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपके पास में शानदार तरीके की करंट अफेयर्स की क्लासेज यहाँ पे चलाई जाएगी। कंटिन्यूसली इसलिए जुड़े रहें, आपका अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स यहाँ पे तैयार करवा दिया जाएगा। क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं लाके हम क्वेश्चंस को अब की बार वन लाइनर के फॉर्म में लाएं, ताकि आपका वो सीधा उसी पॉइंट पर रहें। क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रहा है कई बार कि आप क्वेश्चंस के ऑप्शन जो होते हैं उसमें फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमने ये नाम भी देखा था, ये नाम भी देखा था। इसलिए हम उसी नाम के बारे में बात करेंगे और उसी नाम के बारे में चर्चा करेंगे जिस नाम का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। सीधी बात, नो बकवास पैटर्न पर अपनी क्लास चलेगी, बिना किसी टाइम वेस्ट के। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज है, कई सारी मूर्तियों का अनावरण हुआ है अभी पिछले कुछ टाइम में, कई सारी प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रतिमाओं की। तो जो भी खास खास प्रतिमाएं हैं उनको सारी को एक साथ देख लेते हैं। रीड के लिए हमने जो डाले थे उसमें क्या था, हमने सिर्फ राजस्थान की प्रतिमाओं की बात की थी। क्यों? क्योंकि उसमें करंट केवल राजस्थान का था, लेकिन हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर करंट नेशनल और इंटरनेशनल भी है। तो हम जो भारत के अंदर जितनी भी खास जो प्रतिमाओं के बारे में विशेषताओं वाली जो बातें हैं वो सारी एक साथ देखेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं विश्वास स्वरूपम, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। क्या है ये, किस प्रकार की प्रतिमा है ये 369 फीट 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी? शिव भगवान की। विश्व में अगर शिव भगवान की कोई सबसे ऊंची प्रतिमा है तो वो कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम। ठीक है। कहां पे है ये? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट अपना राजस्थान राज्य के अंदर, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। और वहां पर कौन सी जगह? नाथद्वारा। अच्छा, यहां नाथद्वारा राजसमंद में और क्या नया काम हुआ है? नाथद्वारा राजसमंद से आपके जियो जो है अंबानी जी वाला, उसने 5G सेवा शुरू की है। भारत के अंदर 5G सेवा सबसे पहले कहां से शुरू हो रही है? नाथद्वारा राजसमंद से। और यहीं पर स्टेच्यू ऑफ बिलीव, शिव शंकर भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की, कहां पर हो रही है स्थापित? विश्वास स्वरूपम नाम की नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है। प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? समृद्धि से है यहाँ पे तात्पर्य। ठीक है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। किस चीज की बनी हुई है? कांस्य से निर्मित है ये। ठीक है। कांस्य से बनी हुई है। किन की है ये प्रतिमा? ये है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की। कहां पे बनी हुई है? बेंगलोर में। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा कौन है? ये है बेंगलोर के संस्थापक। ठीक है। बेंगलोर के संस्थापक कौन है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। तो मूर्ति कहां पर बनाई जाएगी? ऑब्वियसली बेंगलोर में बनाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखनी है कि बेंगलोर के अंदर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति बनाई गई है, जो कि बेंगलोर के संस्थापक है। 108 फीट ऊंची कांस्य से निर्मित मूर्ति है। और इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया? इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट, स्टेच्यू ऑफ पीस। स्टेच्यू ऑफ पीस किसकी है? पहली बात, स्थापित कहां पर हुई है? विजय वल्लभ साधना केंद्र कहां पर है? पाली में। यानी यह मूर्ति भी कहां पर आ चुकी है? यह प्रतिमा भी आपके राजस्थान में आ चुकी है, पाली डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। पाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में नया क्वेश्चन अभी अभी में क्या है कि पाली के अंदर एक तो 18वीं जम्बूरी आयोजित हुई है। ठीक है। पाली के अंदर अभी 18वीं जम्बूरी आयोजित हुई है। पिछले करंट के वीडियो ध्यान से देख लेना, राजस्थान ओरिएंटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। और एक क्या था कि पाली जिले की पाली तहसील को हाल ही में घोर संकटग्रस्त, ठीक है, सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है। यहां पाली के अंदर एक स्थान है विजय वल्लभ साधना के अंदर, यहां पर स्टेच्यू ऑफ पीस जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है। किसकी प्रतिमा है ये? किस उपलक्ष्य में ये प्रतिमा लगाई गई थी? जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर। जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर। इनकी 151वीं जयंती के अवसर पर यह प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। अगर भारत के पिछले कुछ सालों में बात की जाएगी, नॉलेज की बात जब आएगी, तो आपके दिमाग में बहुत कम नाम आएंगे। ठीक है। और उनमें से एक नाम आप कभी नहीं भूल सकते, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहां से हैं ये जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो मूर्ति का अनावरण हुआ है वो कहां पर हुआ है? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। किस उपलक्ष्य में? 131वीं जयंती जब अभी पिछली गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उस उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। फिर आ जाती है वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा, जोधपुर में लगाई गई। अच्छा, जोधपुर में एक नया
इस प्रतिमा का जो वीर दुर्गादास राठौड़ जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण करने के लिए कौन आए थे? राजनाथ सिंह जी आए थे। ठीक है, कैबिनेट मंत्री केंद्रीय सरकार के वो आए थे। अच्छा, जोधपुर के अंदर एक नया काम क्या और हुआ? सुरक्षा मंथन 2022, जो डेजर्ट कोर है हमारी, उसके द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 जो है वो भी जोधपुर में किया गया है। ठीक है, एक प्रकार का अभ्यास होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत लगाया गया है। ठीक है, सऊदी अरब में अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत गए हैं। कौन है वो? सोहेल नहीं होगा, यहाँ पे सुहेल कर लेना। ठीक है, क्या है? सुहेल है, सो नहीं है, स है, सुहेल है। सुहेल एजाज खान, ये कहां पर गए? अभी सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत नियुक्त होकर गए। फिजी के अंदर अभी नए प्रधानमंत्री बने। आपके अंतरराष्ट्रीय करंट है, इंटरनेशनल करंट है, इसलिए जो नए अभी हाल आपके हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर बहुत ज्यादा टफ टाइप की या इंटरनल पार्ट जो है करंट जीके का वो नहीं पूछा जाता है, बेसिक बेसिक चीजें लेकिन कहीं से भी उठा के। तो आपको ऐसे पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अभी फिजी के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? सितविनी राबुका। ठीक है, कौन है? सितविनी राबुका, अभी बने हैं ये भी। मिसेज वर्ल्ड 2022, मिस वर्ल्ड नहीं है ये, क्या है? मिसेज वर्ल्ड है। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 है ये। ठीक है, कौन जीती है? सरगम कौशल। सरगम कौशल कहां से है? आपके जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है सरगम कौशल, और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 जीता है। भारत की ये मॉडल है। और भारतीय मूल के आयरलैंड के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से अपने देश के जो मूल से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारत के मूल के लोग बाहर अगर कोई काम करते हैं तो हम उनको थोड़ा ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो जो लियो वराडकर है, लियो वराडकर जो हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मलेशिया के अंदर अभी नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। तो यहां पर 3 पॉइंट आते हैं अपने पास में। भारतीय मूल के आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर। ठीक है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। और सरगम कौशल कौन है? सरगम की सरगम खिल गई है, मिसेज 2022, जो वर्ल्ड 2022 है, मिसेज वर्ल्ड 2022, ये सरगम कौशल ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब की बार मिस 2022 किसने जीता था? मिस वर्ल्ड, वो आपके पोलैंड से थी। और ये जो पॉइंट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है? मेघना अहलावत। एनएससीसी, एनएससीसी यानी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 जो है शूटिंग की। ठीक है, नेशनल जो चैंपियनशिप है शूटिंग की कंपटीशन, यानी एनएससीसी का मतलब आप कह सकते हो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन 2022। इसके अंदर जो विमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप चैंपियन जो बनी है वो कौन बनी है? दिव्या टीएस। कहां से है ये? कर्नाटक से है। ठीक है, दिव्या टीएस विमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। कहां से है? कर्नाटक से। दिव्य है ये, दिव्या तो दिव्य ही है, इसीलिए इन्होंने पिस्टल में ये जीता है। कीवर्ड कहीं ना कहीं से आपको पकड़ के ध्यान में रखने, वरना सब एक में एक लगेगा आपको। नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष, ठीक है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस हेमंत गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? अभी हाल ही के अंदर इनका चयन हुआ है इस चीज के लिए। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता जो है वो नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट। कजाकिस्तान में आयोजित हुई विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व ब्लिट्स कर लीजिएगा, यहाँ पे बीच में वर्ड मिस है, यहाँ पे ब्लिट्स। ठीक है, विश्व ब्लिट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं इसलिए ध्यान रखना, बी है यहाँ पे, ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता। अच्छा, गोल्ड की बात छोड़ के रजत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे
इंडियन महिला है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी क्या है? महिला है, ध्यान रखिएगा। कोनेरू हम्पी तमिलनाडु की महिला है जिन्होंने क्या जीता है? कजाकिस्तान में जब विश्व ब्लिंड्स शतरंज चैंपियनशिप आयोजित हुई तो इसमें रजत पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सुष्मिता शुक्ला कौन है? चर्चा में है अभी हाल ही में, भारतीय मूल की महिला है। आ गई वही बात, भारतीय मूल की महिला है तो खास बात अपने आप हो गई। भारतीय मूल की महिला है, फेडरल रिजर्व बैंक में पहली बार उपाध्यक्ष चुनी गई है, अध्यक्ष नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, पॉइंट हमेशा देख के चलना। अध्यक्ष नहीं है, क्या है? उपाध्यक्ष है। ठीक है। फेडरल रिजर्व बैंक कहां पे है? फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, तो भारतीय मूल की महिला, न्यूयॉर्क के बैंक है, न्यूयॉर्क का जो बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, वहां पर पहली बार क्या चुनी गई है? उपाध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हंसराज गंगाराम अहीर चर्चा में क्यों है? हंसराज गंगाराम अहीर चर्चा में क्यों है? हंसराज गंगाराम अहीर आपके ओबीसी आयोग जो है, ओबीसी कमीशन जो है, उसके चेयरमैन, अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी आपके? हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश राज्य अपने भारत देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। इतने बड़े राज्य के अंदर इतनी सारी महिलाएं, और उनमें पहली बार कोई महिला पुलिस कमिश्नर बन पाई है, और वो कौन है? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह। मशहूर भारतीय धावक पीटी उषा हाल ही चर्चा में किस कारण से आई? बहुत ही अच्छी वजह की वजह से चर्चा में आई है ये। भारतीय जो ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, क्योंकि आपके हाईकोर्ट एलडीसी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहली बार हुआ है, इन चीजों को गौर से देख ही लो। तो ओलंपिक संघ जो है भारतीय, उसकी पहली बार कौन महिला जो है वो अध्यक्ष बनी है? तो वो है पीटी उषा। आप हमारे देश की शानदार धावक, जिनके नाम कई अवार्ड थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष आपके जस्टिस संजय किशन कौल है। पहला पॉइंट, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जस्टिस संजय किशन कौल। इसी प्राधिकरण के मुख्य जो संरक्षक है वो कौन है? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ का नाम सुना है आपने कहीं? आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और यही क्या है? इसके मुख्य संरक्षक। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक कौन होता है? जो CJI होता है हमारा। CJI ही हमारा क्या होता है? इसका मुख्य संरक्षक होता है। भारत का 52वां और 53वां टाइगर रिजर्व। तो 52वां खास है हमारे लिए। खास क्यों है? कि बूंदी का जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, इसको बनाया गया है 52वां टाइगर रिजर्व। 52वां बूंदी, 52वां बूंदी। 53वां खास क्यों है? क्योंकि ये करंट है, एकदम विशेष है, अभी अभी में हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। 53वें नंबर पे कौन है? रानी साहिबा आई है, टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट, IACP अवार्ड अमेरिका के लिए चयनित छत्तीसगढ़ की राजनांद गांव पुलिस का नशा विरोधी अभियान निजात बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, IACP अवार्ड अमेरिका के लिए चयनित छत्तीसगढ़। कई सारी चीजें होगी यहाँ पे। अवार्ड कौन सा है? IACP अवार्ड। किस देश का है? अमेरिका का है। कहाँ का अभियान चयनित हुआ है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के किस गांव का? राजनांद गांव का। किस विभाग का? पुलिस विभाग का। और किस बाबत है ये? नशा विरोधी अभियान है, और उस अभियान का नाम क्या है? निजात। 5 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर, पांचों चीजों को ध्यान रखिए। क्वेश्चनर का कोई जो क्वेश्चन पूछने बैठेगा एग्जामिनर, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो इसमें से क्या देगा। वो हो सकता है निजात आपको पहले ही दे दे, पूछे
किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किस गांव से संबंधित है? राजनांद गांव से संबंधित है। ठीक है। किस चीज के लिए है ये अभियान? नशा विरोधी अभियान है ये। ठीक है। भारत का युवा नशा के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेमी हो रहा है। वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में सम्मानित भारतीय महिला। कहां पर हुआ था ये ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022? ये नौटंकियां आपके अमेरिका में ज्यादा होती है। सिएटल जो जगह है अमेरिका में, वहां पर आयोजित हुआ था ये फेस्टिवल, ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022। तो यहाँ पर जो सम्मानित भारतीय महिला थी वो कौन थी? रूमा देवी। रूमा देवी के बारे में बहुत क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जा चुके हैं। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये कहाँ से है। ठीक है। इन्होंने क्या क्या अवार्ड जीते हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर इनको डिजाइनर के रूप में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फैशन डिजाइनर के तौर पर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री ने। कई सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। किसने जीता? गीतांजलि श्री ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। किस चीज के लिए जीता? इनकी कृति थी, यानी इनकी जो रचना है रेत समाधि, इसके लिए जीता। अच्छा, रेत समाधि गई थी क्या वहां पर? यही बुक गई थी वहां पर नॉमिनेशन के लिए? नहीं, इसका पहले अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और वो अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने इस जो रेत समाधि है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और क्या अनुवाद किया? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, रेत का मकबरा, वही बात हो गई रेत समाधि। तो रेत का मकबरा या टॉम्ब ऑफ सैंड क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री की रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, भी वहां पर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी, ये सारी जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं ये है आपके बजट की। जो बजट अभी थोड़ा सा उठपटांग पढ़ दिया था, देखा हो अगर आपने बजट तो पहली बात पॉइंट से शुरू करते हैं कि बजट की थीम क्या थी। राजस्थान बजट 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? बचत, राहत, बढ़त। जगह जगह पे आपको बड़े बड़े होर्डिंग अशोक गहलोत जी के लगे हुए मिल जाएंगे जिन पे लिखा हुआ है 2023 बजट बचत, राहत, बढ़त। ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि राजस्थान की जो जनता है उसकी खूब बचत होगी, उसको खूब राहत मिलेगी और जनता बढ़त लेगी। ठीक है। तो उसके अंदर जो तीन बड़ी घोषणाएं थी उनमें महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात कहां पे की जा रही है? जोधपुर में। ठीक है, दिव्यांग विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के लिए। मारवाड़ के गांधी अपन किसको बोलते हैं? अशोक गहलोत जी को बोलते हैं। तो इन्होंने महात्मा गांधी को किधर ले गए हैं? जोधपुर की तरफ। अशोक गहलोत जी खुद भी किधर की तरफ से हैं? जोधपुर की तरफ से। आगे बात समझ में। अब दो चीजें जयपुर को मिल रही है, जयपुर और जोधपुर ही रहते हैं ज्यादा फाइट में, तो ज्यादा सोचना भी नहीं है। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहां पर है? जयपुर में। है नहीं, बनेगी, घोषणा है। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पर होगी? जयपुर में। यानी राजीव जी और अब्दुल कलाम जी ये दोनों किधर आ गए हैं? जयपुर में। और महात्मा गांधी जी किधर चले गए? जोधपुर में। लेकिन महात्मा गांधी जी जोधपुर में क्या लेकर गए हैं? दिव्यांग विश्वविद्यालय लेकर गए हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जी लाठी से चलते थे, इसलिए उनको दिव्यांगों की ज्यादा चिंता है। तो वो दिव्यांग विश्वविद्यालय लेकर किधर चले गए हैं? जोधपुर की तरफ चले गए हैं। राजीव गांधी जो एविएशन यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं जयपुर में, और एपीजे अब्दुल कलाम तो ज्ञानियों के ज्ञानी है, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ये साइंस वाली भाषा महात्मा गांधी जी राजीव गांधी जी की थोड़ी समझ आएगी, ये किसको आएगी? एपीजे अब्दुल कलाम जी को आएगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पर है? जयपुर में। ध्यान दे लेने हैं तीनों चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट आपका, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित हो चुकी है, और वो कौन सी है? अब विशाखापट्टनम। रेगुलर आपके पास में क्वेश्चन आते रहेंगे, इसी फॉर्म में आएंगे, और बहुत अच्छी क्वेश्चन आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करवा दिए जाएंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों के। ठीक है। 8 से 10 वीडियो निकालने का मैंने टारगेट रखा है, और उम्मीद करता हूं आपको वहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप और भी एक आधी कोई करंट की बुक लेके उससे हल्का फुल्का पढ़ते रहे, क्योंकि किसी भी टीचर के द्वारा यह कहना कि हमारे क्वेश्चन में से ही आएंगे, ये एक अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप तक लाए जाए, क्योंकि एग्जामिनर की भी कहीं ना कहीं पर ये जो चीजें बहुत सार्वभौमिक हो चुकी है, जो इन चीजों न्यूज में बार बार में न्यूज में आ रही है, जो चीजें राजस्थान को, देश को या अंतरराष्ट्रीय जो स्तर है वो प्रभावित करती है, वो चीजें मोस्ट हो जाती है। अब अगर कहीं से है चीजें पूछता है
वो उसकी मर्जी है, लेकिन आपको यहाँ पर काबिल और बेहतरीन करंट अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।